सभा ने हवाल हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने आवाम से मुलाकात की और उनसे मसाइल सुने और उनके मसाइल हल करने के दावे भी किए। इलाका पूरा कवर कर दिया। करीब करीब मैं 100-150 घरों के अंदर घुस गया, जहां मैंने अपना मैनिफेस्टो उनके सामने बोला। लेकिन उससे भी एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया कि उनको ज़्यादा परेशानियाँ, मेरे मैनिफेस्टो से, मेरे एजेंडा से, हमारे एजेंडा से ज़्यादा उनकी ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तो जैसे कि इससे भी पहले मैंने आपसे कहा कि बेसिकली जो यहाँ की यूथ जो है, बिल्कुल मेरे साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए यूथ बिल्कुल साथ शाना बशाना मेरे साथ चल रही थी। मेन प्रॉब्लम यूथ को है। यूथ जो बेसिकली अभी जो इनका दिमाग जो खाली दिमाग है, शैतान ने पूरे तरीके से इनका दिमाग कैप्चर किया है। इंशाल्लाह इनको यहाँ से निकलना, मतलब जैसे कि कुछ यूथ हमारे गलत आदतों में फंस गए हैं, तो इनको उससे बाहर निकालना है। इनके लिए बिल्कुल एक रिहेबिलिटेशन टीम बनानी है, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाना है, जहाँ इनकी एक अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो यूथ को वापस लाना है इनको, बिल्कुल जैसे ये हमारी पुरानी यूथ, जैसे हम कहते हैं पुराने ज़माने लुक बड़ ज़बरदस्त बड़ असल, इंशाल्लाह इनको बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो एक तो यूथ का मसला है, ये यूथ हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये मतलब ये फैक्चुअल पोजीशन है। मैंने ये एक एक गली से गुजर कर ये देखा कि यूथ की प्रॉब्लम क्या है। ये मेन प्रॉब्लम ये है। नंबर 2, हमारे इस इलाके में सबसे ज़्यादा आर्टिजन्स है, दस्तकार लोग हैं। डीडीसी रुकन रियाज नाज, जो हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और आज उनका पुंछ में इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में कांग्रेस रुकन और हामी जमा हुए और इस मौके पर एक रोड शो भी निकाला गया। सलाम हो, सलाम हो। इस पार्टी में आने की जितनी खुशी मुझे है, उससे ज़्यादा हमारी इस पुंछ की आवाम को है। शुरू से ही हम कांग्रेसी थे, बाप दादा से लेके अभी तक। और जिस तरीके से पार्टी लीडरशिप ने मुझे दोबारा से कांग्रेस में लाया, जिस तरह दोबारा से बुलाया और ज्वाइन करवाया, उसके लिए मैं अपनी पार्टी लीडरशिप का शुक्रगुजार हूं। और इस बात की मुझे खुशी है कि उन्होंने इस चीज़ का एतमाद और इस चीज़ का भरोसा मेरे पे रखा कि पुंछ में जाके इंडिया अलायंस के लिए काम किया जाए और इंडिया अलायंस को कामयाब किया जाए। मतलब जैसे कि आपका और एनसी का अलायंस है, और देखा गया है कि आपने डीडीसी वो लगभग 16-17 हज़ार जो है वो वोट लिया था। क्या वो इस बार एनसी के पाले में जो है वो? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त इंडिया अलायंस यहाँ पे है। मेरी कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ 16,000 बल्कि 40,000 के करीब वोट जो है वो हम इंडिया अलायंस की सीट को यहाँ से दें और यहाँ से कामयाब करके भेजें। हमारी मेहनत रहेगी, हमारे साथ हमारे भाइयों, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत रहेगी, और उस मेहनत पे हम उस कदम पे चलेंगे और इंशाल्लाह इस सीट को यहाँ से कामयाब। आज एनवायरमेंट पॉलिसी ग्रुप ने 2014 के कश्मीर के सैलाब की एनिवर्सरी के मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स सनोवार श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में मुख्तलिफ इदारों के माहिरीन और स्कूल के तुलबा ने शिरकत की और सैलाब के तबाहकुन असरात पर तबादला ख्याल किया। इस इज्तिमा ने वादी में मुस्तकबिल की कुदरती आफत की तैयारी और माहौलियाती मुज़ाहमत को बेहतर बनाने के लिए माजी के वाक़यात को याद रखने की अहमियत पर जोर दिया। Much was not done. The irrigation department started making certain projects which they referred to the central. देखिए, हमने जो नुकसान उठाया, खमियाजा उठाया, हमने उससे ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है। चाहे वो अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट हैं, लोग हैं। जो कैरिंग कैपेसिटी उस टाइम थी जहलम वगैरह की, वो खातर खा, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। इनमें एक साइंटिफिक ड्रेजिंग करनी थी, वो भी नहीं हुआ है। और हमारे वेटलैंड्स का हाल बहुत ख़राब है, चाहे वो हायगाम हो, शालब हो, होकरसर हो, या और भी इसके या मीरगुंड हो। इनकी कैरिंग कैपेसिटी कम हुई क्योंकि इसमें सिल्टेशन हुई। सिल्टेशन की वजह से इनमें कैरिंग कैपेसिटी और रिटेंशन कैपेसिटी, ये फ्लड एब्जॉर्प्शन बेसिन्स के हिसाब से काम कर रहे हैं। जो उनमें कैरिंग कैपेसिटी कम हुई है और ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। और आज हमने हाल देखा इनकी
जो मैनेजमेंट वगैरह है उससे काफ़ी फुकदान है। हम हाईगांव में गए हैं, हाईगांव में कोई मेरे ख्याल में 30-40 स्क्वायर मील का वो वेटलैंड है, लेकिन वो एक ड्रेन सी हो गई, 4-5 फुट की ड्रेन। यही हाल है शालबू का वो एक मैदान बन चुका है और पार्च लैंड बन गया। हम एक दिन गए, एनवायरनमेंट पॉलिसी ग्रुप हमारी पूरी टीम गई और उस टाइम हमने पूरे 5 किलोमीटर हमने वो जो शालबू का वेटलैंड हम उसमें चल के गए हैं, उसमें कोई पानी की। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया, ये हमने सोसाइटी को भी ध्यान देना है, ये हमने मुतरक होना है, ये हमने अथॉरिटीज़ को भी कहना है, उनके सामने वो जो उनको अपनी जिम्मेदारी वो भी उनको निभानी है। इसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि फ्लड आएगा। असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टाफ की तरबियत आज GDC सुरनकोट में मुनक्किद हुई। तरबियत डिस्ट्रिक्ट और असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर्स ने फराहम की। इस तरबियत में 175 मुलाजमीन ने शिरकत की और इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर अहम रहनुमा भी मौजूद थे। तो आप कुछ हमें बेहतर समझिए सेशन है, आप इसमें अच्छे से समझेंगे। तो गलतियाँ हुई क्योंकि पहली बार हम थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। कोई ये ना लगे कि मैं इस काम गम या वैक्स मिलेगी करना है, उसने सील करना है, उसके बाद इसको भी फोल्ड करना है। चाहे इसके बंदे को वो सीनियर सिटीजन है। जैसे पिछली बार भी आपको पता है कि हमने पार्लियामेंट में भी होम वोटिंग का जो प्रोसीजर था वो पहली बार ACI की तरफ से शुरू किया गया। तो इस बार भी चूंकि असेंबली इलेक्शन है तो आप समझते हैं कि एक एक वोट की वैल्यू है, एक एक वोट कीमती है, कैंडिडेट्स के लिए भी और वोटर के लिए भी। तो इस बार भी वो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए हम फिर जो है वो होम वोटिंग के लिए हमारी टीमें तैयार हो रही हैं। आज ये हमारा सेशन चल रहा है ट्रेनिंग का, हमारे DLMT हमारे LMT उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। होम वोटिंग के हवाले से यही है, जैसे पिछली बार भी सब लोगों को पता है कि जिन लोगों की उम्र 85 साल से ऊपर है या ऐसे लोग जो PWD जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं हैं, वो पोलिंग स्टेशन तक नहीं आ सकते हैं या नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि गांव का इलाका है, बहुत दूर दराज इलाका है। तो हमारी टीमें वहाँ घर घर जा कर के एक एक वोट ले करके घर से वो हमारे ये होम वोटिंग शुरू होने जा रही है हमारी 19 तारीख से। 19, 20 और 21 तारीख से 3 दिन हमारी होम वोटिंग चलती रहेगी। इसमें हर घर में हर घर से मुराद वो है जहाँ से हमें वोट की यानी आया है, वहाँ से कि हमारा वोट लिया जाए। हमारे BLOs ने वो लिस्टें बना करके सबमिट करवा दी हैं। एक गुजारिश मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये वीडियोज़ जो हैं वो बाहर जाएंगे, लोग देखेंगे। अब हमारी फाइनल हो चुकी हैं लिस्टें, BLOs हमें लिस्टें दे चुके हैं। BLOs की तरफ से जो लिस्टें हमारे पास आई हैं हमने उनका नाम डाल दिया है लिस्टों में, और तकरीबन हमारे 650 के करीब जो है वो इस बार लोग वोट करेंगे घर से बैठ करके। तो ये जो है दूसरी बार जो है ये सुविधा हमें मिल रही है। जैसा कि पूरी यूटी में हर तरह की असेंबली इलेक्शन 2024 की तैयारियां चल रही हैं, उसी सिलसिला में मैं एज DLMT डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर आपको बताना चाहूँगा कि सुरनकोट के डिग्री कॉलेज में भी आज होम वोटिंग के स्टाफ की ट्रेनिंग जो है वो चल रही है, और हमारे तमाम ALMT और DLMT से उनको पूरा प्रोसीजर से बाखबर करवा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और हम पोलिंग बूथ भी जो है यहाँ कायम करेंगे, ताकि कैसे उन्होंने जाके वहाँ सीनियर सिटीज़न जो 85+ हैं और जो PWD हैं यानी 40% से ऊपर जिनकी डिसेबिलिटी है, उनका वोट जो है कास्ट करवा के उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए वापस आना है। तमाम एम्प्लॉइज़ भी बड़े अच्छे अंदाज से इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और लोगों में भी ये किस्म का इलेक्शन कमीशन इंडिया की जानब से जो ये उनको प्रोविजन दिया गया है उसके लिए बहुत खुशी है, ताकि सीनियर सिटीजन जो हैं वो जाके पोलिंग बूथ पे धक्का मुक्कों से बच के आराम से अपने घर में जो है अपने नुमाइंदों को चुन सकें। तो चलिए न्यूज़@6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।